जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 का बायोलॉजी 12th क्लास के व्यू से बात करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है पुष्पों में लैंगिक जनन। तो मैं बता दूं कि पुष्पों में लैंगिक जनन की बात कर रहा है तो सबसे पहले आपको माइंड में सेट हो चुका होगा पहले ही कि बात उठेगा लैंगिक जनन का। और जहाँ तक हम बात करें लैंगिक जनन के बारे में, आपको पता है बढ़िया से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज़ मेन होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, यानी कि दोनों का युग्मक मिलने की प्रक्रिया होती है। लेकिन रहा सवाल कि ये मेल फीमेल आप लोग ह्यूमन में यानी कि मानव में बात कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे बात होगा पुष्प के बारे में। तो हम पूरे बात तो समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि कोई प्लांट या पुष्पीय जो पौधा होता है, और पुष्पीय पौधा को आवृतबीजी भी कहा जाता है, क्योंकि आवृतबीजी में जो बीज होते हैं, बीज के ऊपर आवरण पाए जाते हैं और उनमें फल फूल सभी पाए जाते हैं। तो हम बात करेंगे पहले वो फूल फुलाने से पहले उसमें क्या बदलाव होती है उसको समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे प्रत्येक कंसेप्ट को समझेंगे। ये टॉपिक रोचक है क्योंकि फूल के बारे में बात है, और फूलों को समझना हम लोग के लिए थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अगर कंसेप्ट सही मिले और आप लोग ध्यान से स्टडी करें तो आसान भी नहीं है। कहे कि आप लोग फूल के बारे में तो समझते हैं, लेकिन फूल आप फिल्मों में देखे हैं, किसी को हीरो हीरोइन को देते हुए, वो आपको माइंड में सेट है, लेकिन वहाँ पे इससे बात नहीं है, यहाँ पे स्टडी समझना है। तो बात करते हैं पहले आवृतबीजी पौधे के बारे में। तो देखिए, ये जो आवृतबीजी पौधा होते हैं उसका एक जीवन चक्र होता है। जैसे आप सबका हम सबका जीवन चक्र होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटे से बड़े होते हैं तो हम लोग 3-4 अवस्था से गुजरते हैं, बालक अवस्था, किशोर अवस्था, बुजुर्ग अवस्था। ठीक उसी प्रकार आवृतबीजी में क्या होता है कि अवस्था से गुजरती है, उसको बोलते हैं आवृतबीजी पौधों में जीवन चक्र की अवस्थाएं। तो इसकी जो अवस्थाएं हैं, 2 अवस्थाएं होते हैं, आपके सामने यहाँ पर है। एक होता है बीजाणुभिद। क्या होता है? बीजाणुभिद। इंग्लिश में बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। बोलिए मेरे साथ, क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। दूसरा होता है युग्मोद्भिद। क्या होता है? बोलिए, युग्मोद्भिद। क्या चीज? युग्मोद्भिद। इंग्लिश बोलते हैं गेमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? गेमेटोफाइट। अब देखिए, इस दोनों में क्या होता है, अगर आपको लैंग्वेज लिखने का मन करे तो आराम से लिख सकते हैं कि टॉपिक लिखेगा, चैप्टर 2 लिख लीजिएगा, उसके पूरे बात को लिखिएगा स्टार्ट देके। आवृतबीजी पौधों में जीवन चक्र की अवस्थाएं लिख लिए। अब वहां से लीजिएगा, एरो का लिखिएगा, इसके निम्नलिखित 2 अवस्थाएं पाई जाती है। पहला बीजाणुभिद, दूसरा युग्मोद्भिद। इसका इंग्लिश लिखने का मन करे स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट। तो समझते चलिए, नोट करते चलिए। अब बात करेंगे कि बीजाणुभिद, अगर 1 नंबर देख के लिखिएगा तो लिखेगा 1 नंबर देख के, यह यानी कौन? बीजाणुभिद। यह अधिक विकसित होते हैं। क्या होते हैं? यह अधिक विकसित होते हैं और द्विगुणित अवस्था होते हैं, यानी कि जो इनकी कोशिकाएं होते हैं, इन कोशिका के जो केंद्रक होते हैं उसमें क्या होते हैं? द्विगुणित अवस्थाएं पाई जाती है, द्विगुणित विभाजन की प्रक्रिया पाई जाती है। बात करेंगे जो बीजाणुभिद होते हैं, यह आवृतबीजी का मुख्य भाग होता है। यानी कि आगे गौर करेंगे यहाँ पे कि जो बीजाणुभिद होते हैं, जो इस बीजाणुभिद के कारण जड़, तना और पत्ते में क्या होता है? विभिन्नता होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ ग्रोथ कर रहा है और वो ग्रोथ धीरे करेगा तो उसमें शारीरिक बदलाव होता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अभी अपना फोटो देखिएगा बचपन में और अभी का देखिएगा तो आप में बदलाव आया, अभी किया है, तो सेम कहेंगे आप में बदलाव आया है। ठीक क्या होता है कि जड़, तना और पत्तों में क्या होता है? इसके कारण उसमें विभिन्नता आती है। जैसे विभिन्नता आती है तो यही बीजाणुभिद क्या करता है? पुष्प धारण करने लगता है। क्या करने लगता है? पुष्प धारण करने लगता है। और इसी पुष्प में से क्या होता है? युग्मों माने कि गेमेट का, यानी कि युग्मकों का निर्माण होता है। क्या होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर देकर लिखिएगा कि युग्मकों का निर्माण, देखिएगा यहाँ पे 2 नंबर लिखिएगा
युग्मकों का निर्माण युग्मोद्भिद कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मोद्भिद कहलाता है। यह अल्प विकसित और अल्पकालीन होते हैं, यानी कि ये विकसित होते हैं, ये अल्प मतलब कम समय के लिए, यानी कि कम समय के लिए होते हैं, विकसित होते हैं, यानी कम विकसित होता है, ये कम समय के लिए होते हैं। और ये क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? यह अगुणित अवस्था पाई जाती हैं। तो अब आगे हम टॉपिक देखेंगे इसके बारे में, तब तक ले इस चीज़ को मिटाते हैं। चलिए एक बात पर गौर कीजिएगा, जैसे कि ये जो दो अवस्थाएं होते हैं, ये अवस्थाएं एक पारापारी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले बीजाणुभेद होगा, तो फिर युग्मोद्भिद होगा, फिर युग्मोद्भिद होने के बाद बीजाणुभेद आएगा, यानी कि ये पहले ये आएगा तो फिर ये आएगा, पहले ये आएगा फिर ये आएगा। इसी को बोलते हैं, इस दोनों अवस्थाओं को बोलते हैं एकांतरण। क्या बोलते हैं? दोनों अवस्थाओं क्या बोलते हैं? एकांतरण बोलते हैं। एकांतरण मतलब क्या होता है? एक के बाद एक का आना एकांतरण कहा जाता है। नोट कीजिए, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेशन इसको बोलते हैं कि एक के बाद एक की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? एकांतरण बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए, अब जो मैं बता दूं कि आवृत्त जो पौधा होता है, जो अभी आप पढ़े ना, बीजाणुभेद, युग्मोद्भिद, ये खासकर एक विशेष पौधा के यानी कि आवृत्तबीजी पौधा के भाग में होता है, जहाँ इसको पूरी जो प्रक्रिया होती है एक पुष्प के अंदर होता है। क्या होता है? यानी कि जो बीजाणुभेद में जो आवृत्तबीजी पौधा में जो भी अवस्थाएं होती हैं, अवस्थाएं पूरा होती है एक विशेष स्थान में होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पुष्प। यानी क्या समझा जाए कि जो आवृत्तबीजी पौधा का जो जड़ अंग होता है क्या होता है? पुष्प होता है। याद रखिएगा माइंड में, आवृत्तबीजी पौधा का अंग क्या होता है? पुष्प कहलाता है। इसको आप नोट कर सकते हैं। अब बात करेंगे पुष्प की संरचना। क्या बात करेंगे? पुष्प की संरचना। मैं आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट किया हूँ और आपको मैं 12th के उस सभी कॉन्सेप्ट को हम पूरा करेंगे जो आपके लिए परीक्षाओं में काम में आ जाए। बात करेंगे पुष्प की संरचना। अब देखो क्या होता है ना कि पुष्प के मुख्य रूप से दो संरचना होता है, दो अंगे पाई जाती हैं, एक सहायक अंग और एक होता है आवश्यक अंग। गौर कीजिए, सहायक अंग और आवश्यक अंग। आज हम लोग खाली बात करेंगे सहायक अंग के बारे में और आवश्यक अंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। बात करते हैं जो सहायक अंग के भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। बोलिए मेरे साथ, कितने भाग होते हैं? दो। अब देखिए, पहला मिलेगा बाह्य दलपुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैलेक्स। क्या बोलते हैं? कैलेक्स इंग्लिश में बोलते हैं। अब दूसरा होता है दलपुंज। क्या होता है? दलपुंज होता है, इसको बोलते हैं कोरेला। क्या बोलते हैं? कोरेला। कोरोना नहीं, कोरेला। अब देखिए, ये जो दलपुंज के बारे में बता दूं मैं आपको, ये पुष्पीय पौधा का प्रथम चक्र होता है। क्या होता है? प्रथम चक्र होता है। दूसरा पॉइंट, ये बहुत सारे बाह्य दलों के मिलकर बना होता है। कैसे बना होता है? बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। ये खासकर हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। इसका प्रमुख काम पता है? इसका प्रमुख काम है कि जो कलिका में जो परागण की प्रक्रिया होती है उसको सुरक्षा करना होता है। क्या होता है? ये जो कलिका होते हैं और कलिका में जो होता है ना, उसके जो भी जन अंग होते हैं उसको सुरक्षा देने का काम होता है। आपको समझ में आ गया होगा, फिर से नोट कर सकते हैं। पहला, यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है, नोट कर सकते हैं। दूसरा हो जाएगा कि ये बहुत सारे बाह्य दलों से मिलकर बने होते हैं। तीसरी का क्या हो जाएगा कि ये इसका जो कार्य होता है, ये कलिका के अंदर जो जन अंग होता है उसका सुरक्षा करना इसका काम होता है। और ये कैसे होते हैं? ये हरा कलर के होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे दलपुंज। ये दलपुंज याद रखिएगा, इसको नोट कर सकते हैं 2 नंबर देके। दलपुंज यानी कि कोरेला, ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है। क्या होता है? पुष्प का दूसरा चक्र होता है और यह बहुत सारे दलपुंजों से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे दलपुंज से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद तीसरी का बात क्या होगा कि ये
दलपुंज रंग बिरंगे होते हैं। क्या होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं, सुगंधित होते हैं। इसी कारण क्या होता है, वहाँ पे कीट, तितलियाँ और भौरे भिनभिनाते हैं। और ये बहुत इसका भूमिका होता है, ये अपने तरफ कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कीटों को अपने आकर्षित करने का कार्य करते हैं। आपको यह बातें समझ में आ गई? यानी कि आज इस वीडियो में आप लोग क्या सीखें, तो गौर कीजिए। आप वीडियो में पहला टॉपिक सीखे हैं कि पुष्प के अवस्थाएं के बारे में। किसी बारे में? यानी कि जो पुष्पीय पौधा होता है, यानी आवृतबीजी पौधा होता है, उसकी 2 अवस्थाएं जाने। एक जाने बीजाणुभीत और एक जाने इग्मोद्भीत। बीजाणुभीत बहुत ही विकसित और लंबे समय के लिए होते हैं, क्योंकि ये द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं? ये द्विगुणित होते हैं। इनमें इसी कारण जड़ जब ये बनते हैं, तब जड़, तना, पत्ता में विभिन्नता आती है। और यही बीजाणुभीत आगे चलकर पुष्प का धारण करते हैं। जब पुष्प धारण करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे उसमें युग्मक का निर्माण होता है। पुष्प के अंदर क्या होता है? युग्मक। जैसे नर युग्मक, आप माता युग्मक पहला चैप्टर पढ़े ना जी। अगर आप लोग पहला चैप्टर के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं कि पहला चैप्टर का टॉपिक क्लियर है। जाके आप प्लेलिस्ट शायद बन भी चुका होगा, देखते हैं बना है कि नहीं बनता है, बात करते हैं बाकी सर लोग से। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि आपका कि वो चैप्टर खत्म हो गया, वहाँ पे आपको मान चल जाएगा कि युग्मक क्या है, आपको युग्मक भी बता दी गई है। तो फूलों के अंदर युग्मक बनता है, और ये युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? युग्मोद्भीत कहलाता है। जो युग्मोद्भीत 2 नंबर में लिखवाया था मैं। युग्मोद्भीत अल्पकालीन और अल्प विकसित होते हैं, ये अगुणित होते हैं। उसके बाद आपने सीखा था कि जो आवृतबीजी यानी जो पुष्पीय पौधा होता है, उसका मुख्य अंग कौन होता है जनन का? तो होता है पुष्प होते हैं। पुष्प के 2 भाग होते हैं, यानी कि जो संरचना 2 भाग होते हैं, सहायक अंग और आवश्यक अंग। सहायक अंग की बात करें 2 भाग में होता है, यानी दलपुंज और बाह्य दलपुंज। आपको इस टॉपिक को रिवीजन करना होगा और इतना याद रखिएगा कि बायोलॉजी आप अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। और इससे जो रिजल्ट भी रहा संतोषजनक रहा, अच्छा रहा। बायोलॉजी में आपका हाईएस्ट जो नंबर गया, तो अभी तक 80-82 हमको सुनने में आया था। जो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं बहुत अच्छा मेहनत किए, और कुछ रिजल्ट जो ऐसा भी रहा जो उम्मीद से भी अच्छा रहा। लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो मेरी बहन है, जो कि उनका रिजल्ट थोड़ा सा अजीब रहा, लेकिन कोई बात नहीं है। ये तो सफलता के जो सीढ़ी में पहला कदम होता है, और आपको इससे भी बहुत सारा मेहनत करना होगा, क्या कि जो ये नंबर है ये कागज़ पर ही काम आएगा, अब आपका टैलेंट काम आएगा। इसलिए टैलेंट को भी बेस्ट करना होगा, बिजोड़ करना होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट।